ओम प्रकाश राजभर अब मंत्री बनने के लिए दिल्ली दरबार में चक्कर लगाएंगे, लेकिन इस बीच चर्चा इस बात की है कि जिस तरीके से एनडीए के साथ उन्होंने एंट्री करी थी, इस बात की काफ़ी ज़्यादा सुर्खियां थी कि ओम प्रकाश राजभर को तो बीजेपी हंसते हंसते मंत्री पद दे देगी, लेकिन मंत्री पद देने के लिए भी ओम प्रकाश राजभर को लोहे के चने चबवा रही है बीजेपी। इसको भूलेंगे नहीं ओपी राजभर, क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने ये बात कबूली कि ओपी राजभर ने अमित शाह को फ़ोन किया, लेकिन अमित शाह ने फ़ोन नहीं उठाया। और जब बात गठबंधन की आई तो अमित शाह ने हंसते हंसते उनसे मुलाकात करके बात आश्वासन के तौर पर कही थी कि हाँ, आपको जो जिम्मेदारियां देनी होगी वो जल्द से जल्द दी जाएंगी। लेकिन हालात बीजेपी के लिए दो बन रहे थे, एक तो घोषी उपचुनाव, दूसरा गाजीपुर उपचुनाव। गाजीपुर उपचुनाव हुआ नहीं क्योंकि चुनाव आयोग का यह फैसला रहा कि चुनाव बहुत जल्द होने ही वाला लोकसभा का, तो ऐसे में फिर से गाजीपुर पर उपचुनाव करा के क्यों ही समय व्यर्थ किया जाए, तो समय के साथ चुनाव हो जाए वो बेहतर है। लेकिन वहां पर चर्चा थी कि ओपी राजभर के बेटे को उतारा जाता, बीजेपी उन्हें समर्थन करती, वो सीट भी एनडीए की हो जाती। पहले वो सीट बसपा की थी, तो वहां पर एक नजरें थी। घोषी सीट पर नजर थी जो सपा की थी, उसके आसपास की सीटों पर भी सपा का दबदबा है, बसपा का दबदबा है, तो वहाँ बीजेपी अपनी पकड़ बनाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं बना पाई। लेकिन इन सब के बीच राजभर अखिलेश यादव के समर्थन में थोड़ा बहुत नजर आए। अखिलेश यादव को लेकर घेरते जरूर हैं, बयानबाजी जरूर करते हैं, लेकिन वो काम तो वो बीजेपी के लिए भी करते हैं। अभी कुछ पहले ही बयान उठा के देख ले तो बीजेपी को हराने की बात कर रहे थे। इस बीच चर्चा यह है कि क्या राजभर फिर से अखिलेश यादव के साथ आ सकते हैं, क्या उनसे मुलाकात करके इस बार गठबंधन में कुछ शर्तें रखकर वापसी का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि ओपी राजभर ने पहले ही यह साफ कर रखा था कि वे किन शर्तों पर अखिलेश के साथ आएंगे या इंडिया अलायंस में आएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर मायावती, सोनिया, लालू, नीतीश जैसे बड़े सभी चेहरे एक साथ आ जाएंगे और मायावती पीएम फेस रहेंगी या कोई और दलित चेहरा पीएम फेस रहेगा जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे, तो मैं उनके साथ आ जाऊंगा, क्योंकि वहां पर आपके जीतने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो ओपी राजभर ने ये शर्त रखी भी है। साथ ही साथ अखिलेश यादव के लिए भी ये शर्तें रखी है कि अखिलेश यादव अपना एसी वाला कमरा छोड़कर राजनीति करने जनता के बीच उतरे, तब तो उन्हें फायदा भी होगा, जो कि अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो अखिलेश यादव अब कहीं ना कहीं राजभर की बातें तो खैर माने ना माने, लेकिन अपनी पार्टी का विस्तार चाहते हैं। इसी वजह से लगातार वह मेहनत कर रहे हैं, हालात के विपरीत जा रही हैं। लेकिन जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है उसको देखकर ऐसा लग रहा है कि राजभर अब बीजेपी से काफी कुछ ज्यादा कहीं ना कहीं मनमुटाव रख सकते हैं, क्योंकि मंत्री पद मिलेगा या नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, ये सारे सवाल बने हुए हैं। और ऐसे इन सब के बीच राजभर पिस रहे हैं, क्योंकि राजभर के समर्थक उम्मीद रखे हैं कि उनको बहुत जल्द मंत्री बनाया जाएगा, जबकि ऐसा नजर नहीं आ रहा है। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।